हेलो एवरीवन। सो आज हम बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा ब्रीफ में ही। नॉट अ वेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो, इट जस्ट अ रिविजन काइंड ऑफ वीडियो। सो फर्स्ट, या फिर अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो इट्स अ काइंड ऑफ ओवरव्यू फॉर यू। ओके, तो फर्स्ट बैंक जो है हमारा वो 1683 में मद्रास बैंक जो है ओपन हुआ था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आता है, फिर 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बैंक कौन सा था, तो उसका हो जाएगा मद्रास बैंक। कौन से ईयर में था? 1683 में था। फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंसी बैंक्स जो है वो ओपन हुए थे 1806 से लेके 1843 का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ये तीनों बैंक्स हमारे हुए थे। बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए बैंक ऑफ बॉम्बे, और इधर बैंक ऑफ मद्रास। ये हमारी तीनों टाइमलाइन हो गई है। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फिर जॉइंट ऑनरशिप में जो है हमारा जॉइंट स्टॉक जो बैंक हमारे हुए थे। जॉइंट स्टॉक मतलब जिसमें जॉइंट ऑनरशिप थी, जैसे जो हमारे इंग्लिश जो लोग थे वो और रिच मर्चेंट्स थे, इनकी शेयरिंग थी। ठीक है, तो इसमें आते हैं दो बैंक। 1861 में था बैंक ऑफ अपर इंडिया करके, एंड 1865 में इलाहाबाद बैंक ओपन होता है। फिर आता है ओहुद कमर्शियल बैंक जो हमारा 1881 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हमारा पहला, इट वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक दैट वाज इस्टेब्लिश विद द इंडियन कैपिटल। पहले ब्रिटिशर्स वगैरह कर रहे थे, तो इट वाज प्रमोटेड बाय इंडियंस अनलाइक अर्लियर बैंक्स। जो पहले के बैंक्स थे हमारे वो ब्रिटिश इंटरेस्ट से डोमिनेटेड थे। ठीक है, ओउद बैंक इसको अवध या मतलब ओउद रीजन में ये था, जो अभी का फैज़ाबाद है वहाँ यूपी में, जिसको ओउद कमर्शियल बैंक बोलते हैं, वहाँ पे बना था। फिर आता है कि पूछा जाता है कि फर्स्ट स्वदेशी बैंक हमारा कौन सा था, तो उसका जवाब आएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी स्वदेशी बैंक बोल देते हैं फर्स्ट कई बार, तो ऑप्शन में से हम देख लेंगे। अगर पीएनबी दिया हुआ है तो पीएनबी, अदरवाइज इसका आंसर होगा सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 1894 में, और 1900 से 1911 को गोल्डन एज बोला जाता है बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स वगैरह जो है अच्छे से फ्लरिश कर रहे थे। 1911 में हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है। ये हमारा फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक था जो फुली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडियंस। फिर आता है डार्क एज। 1913 से 1918 का डार्क एज बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही इकोनॉमिकली जो है बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहे थे, तो ये हो गया डार्क एज। फिर उसके बाद आते हैं 1921 में, इस टाइम पे वॉर वगैरह एंड हुए थे। और तो जो हमें अभी याद रखना है वो ये कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था। जो हमने तीनों ऊपर प्रेसिडेंसी बैंक्स देखे हैं वो इसमें जो है मर्ज हुए थे। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अगर हमसे पूछते हैं कि कब इस्टेब्लिश हुआ, तो हम बोलेंगे 1921। तो ये पहला ऐसा बैंक था जिसने करेंसी इशू किया था। ठीक है, फिर आते हैं डार्क एज था। हमने देखा कि ऑलरेडी बहुत ही इसकी जो कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसलिए कमीशन बिठाया गया, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस भी बोला गया। इसने रिकमेंड किया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई। ठीक है, 1926 में ये कमीशन आ गया था, और ये जो रिपोर्ट थी वो 1934 की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। और फिर नेक्स्ट ईयर 1935 में हमारा जो आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर सवाल आता है आरबीआई कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ, 1935, विच कमीशन के रिकमेंडेशन पे, तो इधर हिल्टन यंग कमीशन, या फिर बोलेंगे रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, फिर 1937 में क्या हुआ, इसके जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया बॉम्बे में। पहले कलकत्ता में फॉर्म हुआ था, उसके बाद जो है इसके बॉम्बे में, तो बॉम्बे में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गए 1937 में। ठीक है, और ये प्राइवेट बैंक ही था पहले। तो 1949 मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में आरबीआई जो है नेशनलाइज हो गया था। नेशनलाइज का मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट है इट एक्वायर 100% उसका जो भी शेयर है उसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। पहले मतलब अब ये सेंट्रल बैंक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते कि फिर 1949 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसको 1967 में रीनेम कर दिया गया था, जिसको बोला गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर द रेगुलेशंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो इट वाज द ब्रीफ अबाउट द बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक्स. Hope you liked it. Thank you so much for your support. Bye.